तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ताबिश व्लॉग्स। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मेरे को बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं और क्वेरीज़ भी आ रही हैं कि यार भाई कुछ हॉस्टल का बताइए, हॉस्टल का क्या। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जब फर्स्ट ईयर वाले बच्चे आते हैं एमयू में तो हॉस्टल क्राइसिस वाली प्रॉब्लम जो है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन सी हो गई है। क्योंकि हॉस्टल्स मतलब ऐसा भी नहीं हॉस्टल्स कम है, लेकिन ये है कि वेकेंट करने में ना बच्चे बहुत ज़्यादा देर कर देते हैं, ठीक है। और बाकी एडमिशन्स भी होते हैं तो इतने वो नहीं है। अब सीट्स बढ़ा दी गई हैं, ठीक है। एसएफएस वाली सीट्स भी ऐड हो गई हैं, सेल्फ फाइनेंस वाली, और बाकी भी कोर्सेज़ की सीट्स ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो दिक्कत तो आ रही है देखो। और मतलब बच्चे इतने ज़्यादा परेशान हैं कि बच्चों को रहना पड़ रहा है, मस्जिद में रहना पड़ रहा है, इधर उधर रहना पड़ रहा है। क्योंकि वो तो भाई बेचारे अपने घरों से दूर दूर आ गए हैं। कोई बिहार से आ रहा है, कोई वेस्ट बंगाल से आ रहा है। एक जाहिर सी बात है, एक बंदा इतनी दूर से आ रहा है तो भाई उसको ये इसी होप में आ रहा है कि यार उसको हॉस्टल मिलेगा, और हॉस्टल उसको मिल नहीं रहा। तो आपको मैं मतलब 3 तरीके बताऊंगा जिससे आपको हॉस्टल मिल जाएगा थोड़ा जल्दी, या मतलब कह सकते हैं कि आपको मतलब टेम्परेरी सोल्यूशन है छोटा सा। बाकी मैं तो ऐसा कुछ नहीं कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ या मैं ऐसे कुछ कर दूँगा, मतलब कोई मिरेकल कर दूँगा तो आपको ये वाली वीडियो देख के आपका वो हो जाएगा हॉस्टल में अलॉटमेंट। तो ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट ईयर में आया था तो मेरे को भी बहुत धक्के खाने पड़े थे। इधर उधर भाग रहा था कि भाई हॉस्टल एक रूम अलॉट हो जाए बस जैसे तैसे करके, लेकिन वही जाहिर सी बात है कि भाई नहीं हुआ था। तो मैंने भी कुछ चीज़ें करी, कुछ चीज़ें फिर ताकि मेरे को भी फिर हुआ, ठीक है। तो अब मैं अब ये वाली सारी तो हो गई प्रॉब्लम्स के बाद, अब आ जाते हैं सोल्यूशन पे। भाई सोल्यूशन क्या है, वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सोल्यूशन तो यही है कि अगर आपका कोई बड़ा भाई रह रहा है या आपका कोई सीनियर रह रहा है, ठीक है, आप उससे कॉन्टैक्ट करो, ठीक है। उसको बोलो कि भाई थोड़ा सा शिफ्ट करा लीजिए, ठीक है, या उसके बेड पे देख लीजिए, या आप थोड़ी सी जगह दे दीजिए अपने रूम में, और थोड़ा मतलब उनको कहो कि भाई थोड़ा कोऑपरेट कर लो। क्योंकि यार देखो सीनियर्स ऐसा तो नहीं है कि भाई मतलब अच्छे नहीं हैं मुझे, ठीक है अच्छे हैं, और बाकी सारी बातें हो जाती हैं। तो सीनियर्स देखो अपने कांटेक्ट करो, बोलो कि भाई थोड़ा देख लीजिए अपने साथ करवा के। तो पहली चीज़ तो ये है कि अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही अपने अलॉटमेंट वगैरह का सीन देखो। दूसरा ये है कि देखो प्रोवोस्ट ऑफिस में ऐसा होता है कि वार्डन्स होते हैं। वार्डन्स जो होते हैं वो हमारे टीचर्स ही होते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में भी आप हो तो उस डिपार्टमेंट के वैसे यूजुअली आपको मिल जाता है, मतलब वार्डन्स जो होते हैं वो टीचर्स ही हैं। तो आप अपने टीचर्स वो आप अपने सबसे पहले प्रोवोस्ट ऑफिस में जाओ, वहाँ पे वार्डन्स की लिस्ट चेक करो, और वहाँ पे आपको वार्डन के जो नाम मिल जाएंगे तो आपको जाहिर सी बात है पता लग जाएगा कि ये तो हमारे टीचर ही हैं, ठीक है। तो जो आपके डिपार्टमेंट में टीचर्स हैं उनसे जाओ, उनके चेंबर में जाओ, उनको थोड़ा रिक्वेस्ट करो कि सर ऐसे बात है, मेरे को यार हॉल अलॉट हुआ है, आप प्लीज़ थोड़ा हेल्प करके हमारा करा दीजिए। तो अब थोड़ा सा अब मेरे भी जब हॉस्टल अलॉट हुआ था तो मेरे भी एक वार्डन थे, वो मेरे डिपार्टमेंट के टीचर थे। तो मैंने उनको बोला तो उन्होंने थोड़ा प्रोवोस्ट सर से कह रहे कि थोड़ा जल्दी से मेरा करा दिया था। तो मेरा तो ये वाला इफेक्टिव थोड़ा मेथड था। तो पहला मैंने आपको बताया सीनियर्स वगैरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके थोड़ा एडजस्ट करवा लो किसी रूम में। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने वार्डन को देखो, वार्डन वगैरह से बात करो, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको सीधा रूम मिल जाए फर्स्ट ईयर में ही आके, ठीक है, तो वो तो देखो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, और बहुत मतलब कम चांसेस हैं, ठीक है, कि वो हो। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको एनेक्सीज़ मिल रही हैं, एनेक्सीज़ देखो ऐसा होता है कि एक बड़ा सा हॉल होता है, उसमें मतलब बहुत सारे बेड्स वाले होते हैं, उसमें दिक्कत होती है। अब देखो दिक्कत तो है, लेकिन अब देखो थोड़ा सा और तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यार फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा देखो थोड़ा धीरे धीरे चलते चलते ही आपको रूम्स वगैरह भी धीरे धीरे अलॉट हो जाएंगे। देखो फर्स्ट लिस्ट निकलेगी उसमें आपको एनेक्सी मिलेगी, ठीक है। फिर दूसरी लिस्ट निकलेगी उसमें आपको रूम्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बाद में सीटर 4 सीटर से 3 सीटर फिर 2 सीटर भी मिल जाते हैं। तो धीरे धीरे देखो ऐसा होता है, ये नहीं कि आप एकदम से मतलब आप चाह रहे हो कि रूम अलॉट हो जाए, तो देखो वो तो थोड़ा मुश्किल है। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह भी देखो कर रहा है, और मैं अगर वो मेरी उनमें से कोई वीडियो देख रहा है तो भाई मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भाई बच्चों की थोड़ी परेशानी को समझें, और जो ये हॉस्टल अलॉटमेंट्स वाली लिस्ट है ये आप जल्दी से निकालें। ऐसे ना करें कि भाई आप बिल्कुल ही लेट कर दें, अपना काम थोड़ा मतलब फास्ट करें, और यही है कि फाइल्स वगैरह जल्दी सबमिट करें। और मैं बच्चों से भी कहूँगा कि आप ये नहीं अपने एंड से डिले कर रहे हो, आप अपने एंड से बिल्कुल डिले मत करो। जो फाइल्स वगैरह सबमिट होती है हॉस्टल की, वो हॉस्टल की फाइल सबमिट करो और वेट करो। बाकी अब देखो हमने आपको तीन देखो जो हॉस्टल अलॉटमेंट वाला इशू है ना,
वो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके तो यही है कि आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से किसी के रूम पे शिफ्ट हो जाओ। अब देखो म्यूचुअल में आप क्या बोलोगे, यार भाई हम कैसे करें, हम तो मतलब नए नए आए हैं में। देखो सबसे पहले तरीका ये है कि अगर आपका कोई भाई या रिलेटिव वगैरह रह रहा हो तो उसको बोल के थोड़ा उसके साथ शिफ्ट हो जाओ। भाई इतना तो कर ही सकते हैं ना, अब आपके भाई या रिलेटिव जो भी है, कज़न है, जो भी है, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यही है। अब आप कहोगे भाई कोई रिलेटिव नहीं है हमारी फैमिली से, तो हम सबसे पहले बंदे हैं कि जो एमयू में आए हैं। तो भाई दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी सिटी से कोई है, ठीक है, सिटी या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट से भी कोई है, तो उसको थोड़ा करो। क्योंकि यार अगर कोई बंदा एक डिस्ट्रिक्ट, सेम डिस्ट्रिक्ट और सेम सिटी वगैरह से होता है कि देखो तो थोड़ा सा एनएक्सी जिनको मिल रही है ना, वो ये मत करना कि यार एनएक्सी नहीं ले रहे हैं, कि यार बेकार है, थोड़ा रह नहीं पाएंगे, तो यार एनएक्सी ले लेना, ठीक है। बाकी ये है कि रूम भी आपको जल्दी अलॉट हो जाएगा। तो क्या क्या चीज़ हो गई है, एक तो म्यूचुअल वाला सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरा ये है कि वार्डन वगैरह से देखो करो, जान पहचान थोड़ी बात करो। तीसरा भाई से या कोई सेम सिटी वगैरह से रह रहा है तो ले लो। और चौथा एनएक्सी मिले तो एनएक्सी लो। बाकी यार देखो क्लासेस वगैरह करते रहो ध्यान से। और डिटेंशन चक्कर देखो एमयू में स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये मत करना कि क्लास नहीं जा रहे हो, क्योंकि अटेंडेंस कम होगी, फिर डिटेन हो जाओगे, फिर उसकी क्लासेस दोबारा नेक्स्ट ईयर करनी पड़ेगी। तो एक तो क्लासेस पहले से ही बहुत ज़्यादा होती हैं फर्स्ट ईयर में, फिर अगर किसी सब्जेक्ट में डिटेन हो जाओगे तो फिर नेक्स्ट ईयर जाके भी करनी पड़ेंगी। तो यही है कि अपनी क्लासेस वगैरह करते रहो और रोज़ जाके अपने प्रोवोस्ट ऑफिस में मतलब थोड़ा उनको प्रेशराइज़ करो कि भाई हमारा करो सर, हमें दिक्कत हो रही है वगैरह वगैरह। बाकी यार देखो एक मजबूरी तो है ही, तो आपको मजबूरी है तो थोड़ा पीजी वगैरह देख लो कैंपस के आसपास ही, तो पीजी वगैरह में रह लो। अभी ये भी नहीं मतलब ज़्यादा महंगे पीजी में रह रहे हो, मतलब शमशाद मार्केट और चुंगी पे बहुत सारे पीजीज़ अवेलेबल हैं लड़कों के लिए, तो आप उस पर रह सकते हो। मेरे ख्याल से 1500 या 2000 से, मतलब 2000 डिसेंट पीजी मिल जाता है 2000 से 3000 के बीच में, तो उसमें आप रह सकते हो, ठीक है। 1-2 महीना देख लो। बाकी फिर एक मैं ये जो प्रॉब्लम चल रही है ये शुरू की चल रही है, बाकी 1-2 महीने के बाद मतलब हो जाता है स्टेबल। मैंने ये चीज़ देखी कि स्टेबल हो जाता है। तो देखो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें ध्यान रखो और अपना हॉस्टल लॉट करने वाली वीडियो में अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और कोई और अगर चीज़ समझ नहीं आ रही है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूँगा। तो करते हैं ये वीडियो एंड अल्लाह हाफ़िज़।